अलग अलग विधाओं के जो परपक्ष हैं, अलग अलग विधाओं के जो परफेक्ट जो कोचेज हैं, उनको मैं लगाता हूँ और हर बच्चा बड़े मन से, बड़े चाव से खेलता है। अभी मैंने समर कैंप कराया था कि 15 दिन का। उस समर कैंप में 6,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे करीब 350 टीचर्स और 24 कोचेस मिल करके इन सारे बच्चों को अलग अलग विधाओं के मास्टर बनाया, जिसमें योगा, प्राणायाम और कोविड-19 से जो डिप्रेशन का माहौल, पूरे सामाजिक जो एक माहौल बना हुआ है कि डिप्रेशन या एक थोड़ा सा नेगेटिविटी जो क्षेत्र में आ रही थी, समाज में आ रही थी, उसको हटाने के लिए लगातार कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा किया जाए, कैसे योगा किया जाए, कैसे प्राणायाम किया जाए। और जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उनके पेरेंट्स को बड़ी खुशी मिलती है और पेरेंट्स ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग उनके लिए, बच्चों के लिए मेहनत की जाती है। मैंने अपने पूरे हमारे पास करीब 8,000 बच्चे ग्लोबल स्कूल में थे। मैं सारे बच्चों को कंपलसरी किया कि हर बच्चा एक महान व्यक्ति की स्टोरी पढ़ेगा और उस पर 50 से लेकर के 150 वर्ड तक लिखेगा। अलग अलग क्लास के वाइज अलग किया था। प्ले ग्रुप में भी बच्चे अच्छी स्टोरी पढ़ते थे और उस पर 2 शब्द बोलते भी थे, एक्ट भी करते थे और लिखते भी थे। इसी तरह हमारे कंपलसरी सारे टीचर्स मिल करके हर बच्चे को एक मोटिवेशन स्टोरी वो पढ़ता था, उस पर फिर अच्छे शब्द लिखता था। क्योंकि इसलिए मैं पढ़ाता था कि इनके जो एक मन मस्तिष्क में किसी भी आदर्श व्यक्ति का एक आदर्श स्टोरी जब घर कर जाएगी, तभी ये देश के लिए बड़ी सेवा कर सकते हैं और देश के लिए समर्पित भाव इनके अंदर बनेगा कि हम देश के लिए कुछ बड़ा करना हो, अच्छा करना है। इसलिए मैंने भी बचपन में स्टोरी पढ़ करके, दादा दादी की कहानियाँ सुन करके, तब मैं अपने आप को जब अपने बुक से जोड़ा रखा, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जब मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ रहा हूँ या शिक्षा जुड़ रहा हूँ, तो महान व्यक्तियों की पुस्तकें और हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं, हमारी चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, और चाहे वाहिगुरु का हमारा गुरु ग्रंथ साहब हो, सबका सम्मान करते हुए जो भी लोग इससे टच में रहेंगे, जिंदगी जीना वही सीख पाएंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र की नींव रखता है। इतनी बड़ी मुहिम चलने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रेरणा की जरूरत भी होती है। आइए हम जानते हैं पवन सिंह जी से कि उन्होंने अनगिनत क्षेत्रों में से शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। 2010 से जो मैंने सामाजिक काम करना शुरू किया, तो मुझको लगता है कि उसमें हमको बहुत सारे अवार्ड दिल्ली में, बहुत सारे अवार्ड लखनऊ में, बहुत सारे अवार्ड अब्रॉड में मिले, सिंगापुर हमको जाना मिला है, दुबई में मिले हैं। तो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की हो, चाहे लीडरशिप की हो, चाहे अच्छे प्लेसमेंट की हो, सब नेशनल अवार्ड हमको मिले हैं। एक साल में लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चों को ऑल ओवर इंडिया जॉब दिलाई जाती है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं यही मानता हूँ। और दूसरी बात है कि जब 5-6 हज़ार बच्चों को जॉब मिल जाती है, तो उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं संरक्षित, सुरक्षित और अपने आप को स्वस्थ महसूस होता है। अभी जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो हमारा एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का है, और मुझको लगता है विश्वविद्यालय होगा तो सारे कोर्सेज हमारे पास होंगे। 4 साल में 8,000 ग्लोबल स्कूल के बच्चे, और उसके साथ साथ में इंजीनियरिंग में करीब 4,000 बच्चे, मैनेजमेंट में करीब 500 बच्चे। तो इस तरह करीब 12,500 बच्चे अपने पास हैं, और उनके साथ में जुड़ा हूँ। इस बात का मैं आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सारे बच्चों को चरित्र निर्माण में, उनके संस्कार के लिए हमारा एक नारा है, शिक्षा, संस्कार, रोजगार। उस पर ही बड़ा काम करता हूँ। लॉकडाउन में चाहे हमारे बसेस हों, कम से कम रोज 20, 25, 30, 40 बसें हमारी जाती थी। वो उन जितने भी हमारे बेचारे लेबर आते थे, उनको लेकर के उनके गंतव्य स्थान भेजते थे। सारे लोग मिल करके एक बड़ा सा पैकेज बनाते थे। उसके लिए जो भी खाने का वितरण हो, चाहे बिस्किट का वितरण हो, चाहे कोई पानी का वितरण हो, चाहे मास्क का वितरण हो, लगातार काम करता होते चले गए, जिसमें हजारों, कई हजार लोगों को उनके घर भेजा गया, और प्लस उनको जो भी सुविधा हो सकती थी संस्थान की तरफ से, इस पूरे परिवार की तरफ से, हर बच्चे को हम लोग संकल्पित करते थे कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं, और राष्ट्र के नाम पर, समाज के नाम पर और अपने नाम पर सेवा करें। जब भी मैं सुबह उठूं तो हमारे पास कोई काम होना चाहिए जिसके लिए मैं उठता हूँ सुबह। अगर वो हमारे पास नहीं तो हमारे पास सुबह ही मैं नहीं उठ पाता हूँ, टाइम से नहीं निकल पाता हूँ घर से। हर व्यक्ति पास शाम को सोने से पहले नेक्स्ट डे का एक काम लेकर के सोए।
उच्च शिक्षा हर छात्र का एक सुनहरा सपना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बाद प्रवेश पाया जा सकता है, जिसमें नेट, गेट आदि प्रमुख कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन इनके लिए आवश्यक है कि आप ऐसा संसाधन ढूंढें उच्च तरीके का, ताकि आप एक के बाद एक जो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, आप उसके लिए सफल होकर बाहर निकले। छात्रों का सिलेक्शन भी देखिए बड़ी मुश्किल से होता है। अब लखनऊ में आज कोशिका लाइफ साइंसेज के खुल जाने के बाद से उनके संस्थापक राजकमल सिंह जी के अथक प्रयासों से आज हर बच्चे का सपना जो है वो साकार हो रहा है। आइए मिलते हैं राजकमल जी से और उनकी सफलता, उनके पीछे उनके संघर्ष की पूरी कहानी क्या है वो जानते हैं। मेरा नाम राजकमल सिंह है और मैं बेसिकली प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी से हुई है, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में। ड्यूरिंग पीएचडी, जब मैं पीएचडी कर रहा था लखनऊ से, तो मुझे ये ख्याल आया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिसर्च में आना चाहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनका क्रैक नहीं हो पाता। इनफैक्ट मैंने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से क्रैक कर लिया था, तो उसी समय मुझे विचार आया क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे इन सब स्टूडेंट को कुछ हेल्प हो सके। तब मुझे ये विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उस समय मैंने कोशिका एकेडमी की नींव रखी, आज से 10 साल पहले लगभग। और उसके बाद हम लोग प्रॉपरली इस फील्ड में उतरे। कोशिका एकेडमी मैंने सबसे पहले लखनऊ के गोमती नगर में स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर अलीगंज में, बहुत सारी ब्रांचें हमने खोली। और करंट में हमारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो हायर एजुकेशन में के लिए होती है। जैसे वो आपका CSIR नेट हुआ, UGC नेट हुआ और IIT JAM के एग्ज़ाम्स होते हैं। इन सब के एग्ज़ाम की हमारे यहाँ तैयारी होती है। और हमारे इंस्टीट्यूट में मोर देन 100 टीचर्स इस समय अध्यापन कर रहे हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। इंस्टीट्यूट से विगत 10 सालों में मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट हुए हैं डिफरेंट नेशनल एग्ज़ाम्स में, और वहाँ से सेलेक्ट होकर फिर अपनी PhD पूरी करके बहुत से लोग अब्रॉड में भी सेटल हो चुके हैं PDF करने के बाद वहाँ पे। और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे यहाँ इस समय प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट जैसे हमारा कोशिका एकेडमी अन्य संस्थानों से क्यों डिफरेंट है, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट अन्य संस्थानों से बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि हमारा ये ऐसा व्यवसाय नहीं कह सकते आप इसको। हमने जब इसको स्टार्ट किया था ऐसा जैसे किसी भी स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, बाद में इंस्टीट्यूट का रूप ले लिया उन्होंने। और हमारे यहाँ जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे आज के डेट में अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं आ सके तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की भी पूरी तरह व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ आप घर बैठ के ही हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो वैसे लाइव लेक्चर आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत पर ईयर जो है मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो गरीब छात्र होते हैं जो फ़ी पे नहीं कर पाते, उनके लिए हम अलग से क्लासेस चलाते हैं। उनको जो है इस तरह हम लोग समाहित करते हैं कि उनकी भी हेल्प हो सके जो फीस देने में असमर्थ हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये मैं पहले आपको बता दूं ना, हम लोग इस फील्ड में एज ए बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए नहीं उतरे हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो जहाँ तक मेरा सोचना है कि हम कुछ डिफरेंट, ये मतलब डिफरेंट बनाती है हमको अन्य संस्थानों से, जो भी लखनऊ की अगर हम बात करें या पूरे देश की अगर हम बात करें, उसमें वे भी कोशिका का नाम तो बिल्कुल है। ये बताना चाहता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में आज की जो भी नवीनतम तकनीक्स हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ये इन सब का हम लोग जो है पूरी तरह हम लोग उपयोग करते हैं और इनके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास पूरी एक टेक्निकल लोगों की टीम होती हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में, जैसे यूट्यूबर है कोई, यूट्यूब में वीडियो हम लोग डालते हैं, उसमें वो महारत है उसको, और अपने अपने अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ हम सिखाते हैं कैसे कि इस दौर में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो कैसे अपने आप को आप उस रेस में आगे रखें। इसके लिए भी हम लोग जो है टाइम टू टाइम लोगों को हम बताते रहते हैं।
तो हमारा एक बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समय है हमारे पास। हमारे कई स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे जो है ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। जो स्टूडेंट्स अनेबल हैं आपके इंस्टीट्यूट तक आने में, ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य आप देखें तो इस समय लॉकडाउन के पीरियड में क्या है कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, इवन कोचिंग और क्लासेस इस समय सरकार ने रोक रखी है। तो इस कंडीशन में भी कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारी जो है टेक्निकल्स टीम हैं, बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जिनके थ्रू हम जो है शिक्षा को हम जारी किए हुए हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो है बिल्कुल लॉस ना हो और वो किसी भी परिस्थिति में हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। और हम जो है उनको यहाँ से जो भी हमसे बन पड़ता है उसको हम जो है करते रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आ रहा है तो हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, जो कि हमारे कैंपस से विदिन 500 मीटर्स की रेंज में अवेलेबल है। फ्यूचर प्लान के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट की ब्रांच देश के हर जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पे हो। इसके लिए हमने अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका भी प्लान है हमारे यहाँ, जो डिफरेंट सिटीज़ के लिए होंगी। उसमें अगर हम हर सिटीज़ पे उसको ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि हमसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनके पास आपका वर्क पावर होना चाहिए और अच्छे टीचर होने चाहिए एंड एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए। अगर वो अवेलेबल होता है तो हम जो है बहुत ही जल्द, इनफैक्ट यूपी के बाहर भी, दिल्ली या साउथ इंडिया में हम लोग अपना कई सेंटर्स जो है फ्यूचर में हम लोग खोलना चाह रहे हैं। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके सपने को साकार करेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का शील्ड डिफेंस एकेडमी। आइए जानते हैं शील्ड डिफेंस एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर शिवम शुक्ला से कि आखिर वो किस तरीके से अपने यहाँ छात्रों को शिक्षित कर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए राह को उनकी आसान बना रहे हैं। भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी व्यक्ति विशेष के लक्ष्य से ज्यादा देश की सुरक्षा के लिए मायने रखता है। ऐसे में किस सफल स्थान को चुना जाए जहां से आप सफल प्रशिक्षण और अपने सेना में करियर को सुनिश्चित कर पाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में मैंने इस शील्ड डिफेंस एकेडमी की हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने इसकी नींव डाली। और 2015 में मैंने इसको शुरू करने का जो मेरा सबसे अहम मुद्दा था, या हम ये कह लें कि जो मेरा जो पर्पस था वो इसलिए था कि जब मैं बहुत सी लखनऊ में सभी जानते हैं कि बहुत सी डिफेंस एकेडमीज हैं जहाँ पे भारत देश के कोने कोनों से बच्चे आके पढ़ते हैं। और जब मैं 2012 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लगभग मेरे पास 8 सालों का इसके लिए एक्सपीरियंस है डिफेंस के सेक्टर में। एंड मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पे कोचिंग्स में जिस तरीके से हमारी जो इमेज थी, या जो स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी कि अंडर वन रूफ उन्हें वो सारे प्रशिक्षण मिल जाएं, उन्हें यहीं पे फिजिकल ट्रेनिंग मिल जाए। बिकॉज देखिए, डिफेंस में जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा है वो फिजिकली फिट होना। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं या अपना करियर लेके बहुत से सपने संजो के वो आते हैं, उनके गार्जियंस उन्हें, उनके पेरेंट्स, माता पिता यहाँ उन्हें भेजते हैं। लेकिन जब वो बहुत सी स्टूडेंट्स होते हैं, लाखों करोड़ों में स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और उनमें से महज बहुत कम रेशियो में यहाँ से बच्चे रिकमेंडेशन ले पा रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी है। कहीं ना कहीं हम अपने चीज़ों को अपने स्वार्थ से जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय फौज, इवन मैं खुद भी भारतीय फौज में जाना चाह रहा था, एक अधिकारी के तौर पे मैं जाना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चाहिए कि अगर मैं फौज में जाऊंगा तो मैं अकेला जा सकता हूं और मैं वहां पे नो डाउट कि अपना पूरा दमखम दिखाता, लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि मुझे चाहिए कि मैं एक यू यंगस्टर्स को देखते हुए इतना वो परेशान होते थे, बड़े असमंजस में वो रहते थे कि हम करें तो करें क्या, किस तरीके से हम अपने सिलेक्शन को फाइनली हम पा पाएंगे।
तो उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक अंडर वन रूफ एक वो टीम बनाऊं, मैं वो मजबूती के साथ में खड़ा हो जाऊं, वो मैं एक न्यू रखूं, वो एकेडमी मैं ओपन करूं, वो प्रशिक्षण संस्थान को मैं रखूं जहां से हर एक बच्चा अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तब मैंने जाके 2015 में शील्ड डिफेंस एकेडमी को नींव रखी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी पिछले 6 सालों से ऑल ओवर लखनऊ में सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है। एंड मैं बताना चाहूंगा अपने सिलेक्शन रेशियो के बारे में कि अभी 2019 लास्ट ईयर हमने ऑल ओवर इंडिया में, जहां एनडीए में सिलेक्शन मात्र ही बहुत अपने आप को गौरवान्वित करता है, हमने ऑल ओवर इंडिया के अंडर 50 में 3 सिलेक्शंस दिए हैं। जब मैंने ये एकेडमी ओपन की, जब मैंने इसकी नींव रखी, तो मेरे सामने बहुत सी समस्याएं थी, बहुत से संघर्ष करने के लिए लाइक मुझे दिख रहे थे। तो वैसे में सबसे ज़्यादा मेरे पास जो पहले अहम चीज़ थी वो यही थी कि मुझे एक मजबूत टीम का चयन करना था। और ऐसे में होता क्या है कि जब आप किसी को प्रशिक्षण देने जा रहे हो और जब तक कि हमारे शिक्षक ही बहुत अच्छे से शिक्षित ना हो, तो हम किसी को भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण या हम लाइक उन्हें शिक्षण संस्थान हम नहीं बना सकते और उन्हें हम बहुत अच्छे से हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए खासा ज़रूरी था कि एक मजबूत टीम का चयन करना। उसके बाद जब आपके पास टीम हो जाती है तो फिर आपको चाहिए होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या लाइक जो एस्पिरेंट्स हैं डिफेंस के लिए, उन्हें आप किस तरीके से ट्रेन करेंगे, उन्हें आप कैसे बताएंगे कि हाँ भाई हमारे पास एक अच्छी टीम है, हम इनके लिए आपको हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, सो प्लीज मोस्ट वेलकम ज्वाइन अस। तो एक ये सबसे बड़ी लाइक एक समस्या होती है। तो इस समस्या से हम ऑलरेडी जूझ रहे थे। खैर मेरी ईश्वर की कृपा से और सभी लोगों के प्यार से मेरी टीम बनी और जो टीम मेरी बनी वो आज तक वही टीम हमारे साथ शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत सी समस्याओं को धीरे धीरे हम खत्म करते चले गए और एक अपनी ऊंचाई के हम शिखर पर हम पहुंच गए। फौज में जाने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि आप मेंटली फिट रहें, जैसे कि बहुत से एग्जाम्स होते हैं, इवन हमारी अखिल भारतीय परीक्षा, आप यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को ले लीजिए या किसी और भी परीक्षाओं को ले लीजिए, वहां केवल आपको मेंटली फिट होना पड़ता है। लेकिन भारतीय फौज की जब बात आती है, भारतीय फौज में आपके जब करियर की बात आती है, तो यहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको मेंटली फिट होने के साथ ही साथ आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होता है कि मैंने जो एकेडमीज, अदर एकेडमीज में मैंने देखा है कि वो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ एडमिशंस को बढ़ाने की वजह से वो बच्चों के कभी फिजिकल फिटनेस पे ख्याल ही नहीं करते हैं, वो कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे में जब भी शील्ड डिफेंस एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट आता है, उसे सबसे पहले हम उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, सबसे पहले उनकी हम फिजिकल फिटनेस देखते हैं। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके बहुत डोले सोले होने चाहिए, बहुत हाइट होनी चाहिए इसके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत वेट होना चाहिए आपका, या आपकी मसल्स बहुत होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल फिट होने का मतलब है कि आप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि हम अगर मैं 2-4 आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा। आपकी नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपकी कोई भी ऐसी आपको डिजीज ना हो जो लाइफ में कभी क्योर ना की जा सके, जो हमारी भारतीय फौज के लाइक प्रशिक्षण में आपको कहीं ना कहीं वो समस्या ना बन जाए, ऐसी बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो इसमें हाइट होती है वो 150.5 सेंटीमीटर होती है, जो कि अमूमन सभी के लिए ये बहुत नॉमिनल सी है, ये सभी के पास होती है। एंड सबसे पहले जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है, हम उसका पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं कि उन्हें कहीं कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर हम उनका यहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं, फिर हम उनका मेंटल चेकअप करते हैं। मेंटल चेकअप और मेडिकल फिटनेस के बाद हम बच्चे का यहाँ पे दाखिला लेते हैं और उसको हम उन सभी कैंडिडेट्स को हम रिस्पेक्टिव बैचेस में हम भेज देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शील्ड डिफेंस एकेडमी केवल युवाओं को शिक्षित ही नहीं कर रही है, युवाओं के साथ भी खड़ी है। सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना किसी भी छात्र का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को साकार कर रहा है रेस आईएएस। आइए संस्थान के संस्थापक राजेश शुक्ला जी से बात करते हैं और जानते हैं कि रेस आईएएस के सफलता के सुनहरे सफर के बारे में क्या कुछ खास है। मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, रेस आईएएस को स्थापित किए हुए मुझे 10 साल लगभग हो गए। मैंने पहली बार रेस आईएएस के बारे में जो विचार आया, ये अपनी पढ़ाई के समय में मैंने कभी या फिर कभी जॉब के समय में कभी ये नहीं सोचा था कि कभी हम इंस्टीट्यूशन को खोलेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है लखनऊ में और जिस प्रकार से यहाँ पर कोचिंग के
डिफरेंट आयाम थे और उन पर जो लोगों का ट्रस्ट था बहुत ही कम था, और लगा कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन की ज़रूरत है। और तब मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिलकर ये सोचा, दोनों ही जॉब में थे, दोनों ने ही ये सोचा कि अगर हम इस फील्ड में कुछ कर सकें तो शायद हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, और इस सिविल सेवा के क्षेत्र में जो तैयारी करने वाले लोग आते हैं उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। अगर हम ये बात करें पहली बार विचार कब आया, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले भागीदारी संस्थान में उस समय शिक्षण का कार्य कर रहा था, और मैंने देखा वहाँ पर बहुत ही बैकग्राउंड, जो पिछड़े बैकग्राउंड से बच्चे थे, आर्थिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड के बच्चे थे, वो आते थे। बहुत सारे योग्य थे कि वहाँ प्रीलिम्स करने के बाद मेंस की कोई तैयारी तो होती नहीं थी, तो वे टैलेंटेड होने के बावजूद भी उस प्रकार का ना तो कोई इंस्टीट्यूशन, ना ही उस प्रकार की कोई व्यवस्था पा पाते थे। देन वी डिसाइडेड टू हेल्प देम, और इनिशियली हमने उनको हेल्प करने के लिए जस्ट ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। लोगों ने हमें एक इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा किया। हमने नहीं किया कुछ, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने तो इंस्टीट्यूशन खड़ा ही नहीं किया। इस इंस्टीट्यूशन को हमारे बच्चों ने खड़ा किया। उनके प्यार से, उनके द्वारा दिए गए सम्मान से इतने अभिभूत हम लोग हो गए, तो सोचा कि अब यही करेंगे, अब कोई और जॉब नहीं करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हम अपने सेल्फ एस्टीम के साथ में अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी इंश्योर कर सकते हैं। इस संदर्भ में पहली बार मैंने अपनी वाइफ से बात की, और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, और ये शिक्षा कहीं ना कहीं से हमें खुद को एक संतुष्टि भी देगा, और साथ ही साथ में हमें समाज के लिए कुछ करने का मौका भी देगा। और इस प्रकार एक छोटे से विचार से, लोगों के प्यार से हम लोगों ने इस संस्था को स्थापित किया। कोई प्रायर प्लानिंग नहीं थी, किसी प्रकार का पहले से एक योजना नहीं थी। अचानक बस ऐसे ही लोगों को सहायता करने और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को शुरू करने के प्रण के साथ हम लोग इस क्षेत्र में आ गए। इंस्टीट्यूट को शुरू करने में आपको किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा, उनसे आप कैसे निकले, और किस तरह अपने आप को और दिन ब दिन आपने इम्प्रूव किया? प्रारंभिक समय में जब हमने इसको खोलने की सोची, उसके पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीपी बथवाल सर के अंडर में मैं अपना एक पीएचडी का कोर्स कर रहा था, यानी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आए हमारे पास में जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, और उनको हेल्प जब हम लोगों ने किया तो उनका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद जिस तरह से उन लोगों ने हमें प्रमोट किया, जिस प्रकार से हमें हेल्प करी, हम लोगों को एक भविष्य भी दिखने लगा। 2010 में पहली बार हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया। पढ़ा तो मैं उसके पहले से भी रहा था, एज ए टीचर मैं एक स्थापित टीचर हो चुका था तब तक, लेकिन 8 फरवरी 2010 को बसंत पंचमी का दिन था, जिस दिन हमने अपने इस संस्था का फॉर्मल उद्घाटन किया। इनिशियली इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, सबके साथ कंपटीशन करना इट वाज नॉट वेरी मच ईजी, एंड तब हम लोगों ने बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया। चूँकि खुद पढ़ाते थे तो टीचर पे खर्चा नहीं था, कॉम्पिटिटर थे तो कॉम्पिटिटिवनेस भी था, लेकिन तब एक माइंड में विचार आया, क्योंकि जब पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई में कर रहा था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मैंने पढ़ी, क्योंकि साथ साथ मैंने MBA भी इग्नू से किया, तो मैंने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ा और ये जाना कि अगर आप अपनी क्वालिटी को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो बहुत सारे लोग उस क्वालिटी से वंचित भी रह जाते हैं। तब मुझे एडवर्टीज़मेंट का महत्व समझ में आया। कई लोग इसे नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि जब लोग आपके बारे में जानते हैं तभी वो आपके पास आते हैं, और जब आपके पास आते हैं तभी वो आपकी क्षमता को जानते हैं, और जब ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। तो प्राइमरी स्टेज में तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बच्चों की उस अपेक्षा को, आकांक्षा को, जिसके कारण वो मेरे पास आ रहे थे, उनको पूरा कैसे किया जाए। संसाधन कम थे, बच्चों को पढ़ाने का जो जुनून था उसमें कभी फीस हम लोगों ने देखी नहीं, लेकिन जिस तरह के एक्सपेक्टेशन के साथ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आ रहे थे, अब उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये हमारी एक चुनौती बनी। लेकिन मेरी वाइफ ने इसे मुझे बहुत सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर, और कुछ ऐसे हमारे मित्रों ने जो सिविल सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा, जिनका एक पकड़ थी, उन्होंने भी हमको मदद किया। और शुरू में हम लोगों ने ऐसे एक NGO टाइप से ही पढ़ाना शुरू किया, जिनमें किसी प्रकार का हमने फाइनेंशियल फीस वगैरह नहीं रखी।
धीरे धीरे वो बच्चे सिलेक्ट होते गए, उन लोगों ने राजेश सर का नाम कर दिया और राजेश सर को डॉक्टर राजेश शुक्ला के नाम से स्थापित कर दिया। लखनऊ में ही हमारे 6 सेंटर्स हैं, लेकिन उन सेंटर्स पे हमने अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखा है, जिससे वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन को कहीं से डिस्टर्ब ना किया जाए। फ्यूचर प्लान में तो अभी मैं कह सकता हूँ कि पहला प्लान तो हमारा रेस IAS को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सही, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। और दूसरा UPCA यानी उत्तर प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से रेस IAS और इसके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाकर लखनऊ को एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करना और एक एथिकल एजुकेशन सिस्टम को लखनऊ में डेवलप करना, जिससे कि जो लोग लखनऊ आए एजुकेशन के लिए वो ये चीज़ कोचिंग टर्म को नेगेटिव कंसीडर न करते हुए कोचिंग को शिक्षा का एक मंदिर माने।